हेलो दोस्तों, मैं लाया हूं आपके लिए एक नया प्लान, एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई चीज। मैं बात कर रहा हूं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की तैयारी के बारे में। सब स्टूडेंट्स सितंबर 2025 की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स कुछ कारण की वजह से पास नहीं हो पाए। रीजंस में बी मेनी, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ नॉट राइटिंग टेस्ट सीरीज एंड मेनी सच थिंग्स। तो ये सब चीजों का सोल्यूशन मैं लेके आऊं। ये आज तक आपको किसी ने बना के नहीं दिया होगा। ऐसी स्ट्रेटेजी मैंने प्लान की है, मैंने वर्कआउट किया है एंड थिंग्स आर वर्किंग गाइस। क्योंकि मैंने प्रीवियस बैचेस के लिए भी प्रिपेयर किया था, बाहर नहीं लेके आया था, लेकिन स्टूडेंट्स के क्लासरूम में बहुत सारी बार डिस्कस किए। इस बार मैं ला रहा हूँ टू ऑल स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया। जिसको भी इसको एक्सेस करना है, जिसको भी इसको इम्प्लीमेंट करना है, कर सकता है। पेश है आपके लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स इन द लास्ट 2 मंथ्स। क्योंकि आपकी एग्जाम है 16 सितंबर से और आज है 18 जुलाई। तो ऑलमोस्ट 2 महीने आपके पास पड़े। कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या सम सॉल्व करने, कहां से करने, सब कुछ लेकर आया हूं आपके लिए। दिस स्ट्रैटेजी इज फॉर the students who are appearing for the first time in September 2025 and the students who have not cleared their May 2025 CFC accounts examinations or CFC examinations due to many reasons. So पेश है आपके लिए अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी। इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए और you I assure you can score at least 70 marks in your accounts paper. This is your strategy in front of you, guys. You can see the strategy in front of you. Start date, end date, टॉपिक्स टू बी कवर्ड एंड लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम दिख रही है, टेस्ट डेट्स। गाइस स्टार्ट करते हैं। 20 जुलाई से आप स्टार्ट करोगे, मतलब मैं आपको संडे से शुरुआत करवा रहा हूँ। स्ट्रैटेजी आपके सामने आ जाएगी, आप उसकी डिटेल्स ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई है। सो दिस वीडियो कम्स टू यू बिफोर 20 जुलाई। सो प्लीज टेक द अटमोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। 20 अगस्त को आप शुरू करोगे और आपका खत्म होगा वो वीक 20 अगस्त नहीं, 20 जुलाई गाइस। 20 जुलाई से शुरू करोगे और 26 जुलाई को पहला वीक खत्म होगा, जिसमें आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कवर करोगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कवर करोगे एंड फाइनल अकाउंट्स कवर करोगे। इन तीनों टॉपिक्स कहां से कवरेज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक जनरल डिस्क्लोजर दे देता हूं। सारे टॉपिक्स को आपको आपको आपके आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, सॉल्व करने हैं। previous 3 RTPs which includes the current year's RTP, current attempts RTP and previous 3 MTPs mock test papers आपको सॉल्व करने हैं। एंड देन आपको उसी वीक के एंड में 27 जुलाई को इस 3 टॉपिक्स की टेस्ट लिखनी है। नेक्स्ट वीक स्टार्ट फ्रॉम 27 जुलाई एंड एंड्स ऑन 22 अगस्त, जिसमें आप एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कवर करोगे। कंटेंट वही रहेगा, मॉड्यूल क्वेश्चंस, 3 years RTP, 3 attempts RTP and 3 mock test papers, 3 attempts mock test papers। एंड 3 अगस्त को आप उसी टॉपिक्स पे टेस्ट लिखोगे। गाइस 3 अगस्त से 9 अगस्त again the third week which covers redemption of preferences, bonus issue and right issue and redemption of debentures, and the same topics you will write a test on 10th of August. Again I repeat, the content will be ICI module questions, past 3 attempts RTP and past 3 attempts MTP. Then the fourth week 10th August to 16th August, the main King Kong, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, गुडविल ट्रीटमेंट एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर। 3 टॉपिक्स को अच्छे से कवर करोगे गाइस एंड उसकी टेस्ट लिखोगे 17 अगस्त 2025। इसको टेस्ट लिखने के बाद 17 अगस्त से 23 अगस्त रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन, इसकी आप टेस्ट लिखोगे 24 अगस्त 2025। गाइस ऐसा कोई नहीं करता है, हर एक चैप्टर ग्रुप ऑफ टॉपिक्स पढ़ो, उसकी टेस्ट लिखो। आप चैप्टर वाइज इवेल्युएट कर सकते हो आपको कितना टॉपिक्स आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। कुछ भी डिफिकल्टी हो, फील फ्री टू कांटेक्ट मी, फील फ्री टू टॉक टू मी, आई विल प्रोवाइड यू द प्रॉपर गाइडेंस। अक्सर लोग क्या करते, लास्ट 2 महीने प्रिपरेशन करते थे, लास्ट में सीधा मॉक टेस्ट लिखने जाते, उसमें मार्क्स नहीं आते और डिप्रेशन में चले जाते, टेंशन में चले थे स्टूडेंट्स। मुझे वो नहीं चाहिए, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वीकली टेस्ट लिखिए और सिलेक्टेड टॉपिक्स, 2-2, 3-3 टॉपिक्स। नेक्स्ट 24 अगस्त से 30 अगस्त सिंगल एंट्री, दैट इज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसकी टेस्ट आप लिखोगे 31 अगस्त को। एंड द लास्ट वीक दैट इज 31 अगस्त टू 3 सितंबर, छोटा वीक रखा है मैंने, जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चैप्टर नंबर 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। गाइस इसको इग्नोर मत कीजिए, इसमें से 8 से 10 मार्क का थियरी क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। तो आप थोड़ा पढ़ के लिखोगे तो आपको एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो मिलेंगे वो थियरी चैप्टर में से, और उसकी टेस्ट भी रखी हुई है 4 सितंबर को। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल,
RTPs एंड MTPs, आई एम सेइंग प्रीवियस 3 RTPs, प्रीवियस 3 MTPs। उसके बाद मैंने 2 मॉक टेस्ट अरेंज किए 7 सितंबर और 9 सितंबर को। एक वीक फिर भी रहता है 9 सितंबर के बाद आपके पास अकाउंट्स का पेपर लिखने से पहले। ये ऐसा क्यों प्लान किया है सर? ये मॉक टेस्ट आप इतना लेट क्यों रख रहे हो? गाइस ये फ्लेक्सिबल है, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, आपके शेड्यूलिंग के रिगार्डिंग, या आपको कुछ डाउट डिफिकल्टीज है, आपको अगर टेस्ट सीरीज जल्दी लिखनी है तो हमारे पास अवेलेबल है, चैप्टर वाइज भी अवेलेबल है, पूरा पूरा मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, एडिशनल ऑल्सो इफ यू वांट इट इज अवेलेबल। गाइस प्लीज टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। आप इस तरीके से प्लान कीजिए एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेनी स्टूडेंट्स नो मी, मुझे पता है, उनको भी पता है 70 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। और राइटिंग प्रैक्टिस और राइटिंग स्पीड जो आएगी ना, वो आप भी जानते हो कि कितना बड़ा बैरियर होता है पेपर खत्म होने में। प्लीज टेक द एडवांटेज ऑफ दिस, प्लीज डू इट, प्लीज फॉलो दिस, एंड सिर्फ आपका ही फायदा होगा। दैट्स इट, थैंक यू गाइस।